हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है जीसी क्लासेज चैनल पर। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। तो मैंने प्रेपोजिशन अभी क्यों स्टार्ट किया, तो इसका वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, सर हमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना है। देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मुझे एयरफोर्स का एग्जाम देना है, कोई कह रहे थे मुझे नेवी का एग्जाम देना है, कुछ कह रहे थे मुझे एनडीए का एग्जाम देना है। तो देखिए प्रेपोजिशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सभी एग्जाम के लिए हमारा वर्क होगा। कहिएगा क्या यही सब के लिए? तो बिल्कुल इसके अतिरिक्त भी है, जैसे 11th हुए, 12th हुए, 10th हुए, 8th हुए, 9th हुए, 10th हुए, वह सारे क्लासेज एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि प्रेपोजिशन ना पूछा जाता हो। प्रेपोजिशन एक मेन चैप्टर, दिस इज मेन चैप्टर फॉर यू, ठीक है। मतलब ये आपके लिए सबसे मेन चैप्टर है, मुख्य चैप्टर है, हर एग्जाम में इसको पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आज के क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। और देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिखते नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लिखा करिए, ठीक है। हर चीज को सिर्फ वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, उसको अपने कॉपी में लिख करके उसको प्रैक्टिस करिए, तभी आपसे कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए और एक बात और मैं कह दूं कि जो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जीसी क्लासेज जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको फुल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन होता क्या है, तो आप लोग इसका हिंदी भी जानते होंगे, इसका मतलब हो जाता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि संबंध से कुछ ना कुछ इसमें बात है। क्या बात है? संबंध से कुछ ना कुछ बात है। देखिए आपको पता है कि संबंध अब किससे होगा? कोई आदमी से होगा, कोई वस्तु से होगा, है ना जी। संबंध आखिर होगा किससे? तो किसी ना किसी, तो वही जो आदमी का जो नाम होता है, जो वस्तु का नाम होता है, उसको हम लोग नाउन कहते हैं, और नाउन के बदले में जो आता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो संबंध आखिर होगा किससे? किसी नाउन या प्रोनाउन से। उसी तरह से देखिए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, इसका कुछ डिफिनेशन वगैरह हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज आपका टाइम जो नष्ट ना हो इसलिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले देखिए द वर्ड विच इज यूज्ड, मतलब वर्ड जिसका यूज किया जाता है बिफोर। बिफोर का मतलब हुआ के पहले, ए नाउन। ए का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं एक नाउन, ऐसा नहीं समझिएगा। एक का मतलब एक भी होता है, किसी भी होता है, तो यहां पर हो जाएगा किसी। मतलब वह वर्ड जो प्रयोग किए जाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी प्रोनाउन के पहले। यहां तक आपने समझा कि वह वर्ड जो प्रयोग किए जाते हैं किसके पहले? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। टू शो, दिखाने के लिए। शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? इट्स रिलेशन, इसका रिलेशन दिखाने के लिए, इसका संबंध दिखाने के लिए। जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि संबंध बताया जाएगा इसमें, ठीक है। तो संबंध दिखाने के लिए विथ अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों के साथ। किसके साथ? अन्य शब्दों के साथ। तब, देन, तब इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। तब इसको हम क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन कहेंगे। आपने समझ लिया, वह शब्द जिसका यूज किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, इसका रिलेशन दिखाने के लिए, इसका रिलेशन बताने के लिए अदर अन्य शब्दों के साथ, तब उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। आपने अच्छी तरीके से इसका डिफिनेशन को समझ लिया, हिंदी भी आप लिख सकते हैं, आप सिर्फ समझिए, ठीक है। देखिए अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं कि, मान लीजिए आपने लिखा द बुक, द बुक, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यह बताइए आप कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है किस पर है? टेबल पर है। कोई टेबल है उस पर किताब है। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए यहां पर ऑन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि किताब है टेबल। मतलब क्या किए? किताब को हम क्या बना दिए? टेबल बना दिए। मतलब ये मीनिंगलेस हो जाता है, मीनिंग ही नहीं निकलता क्या कह रहा है। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा हिंदी में राम के पिता, हमने क्या लिखा? राम के पिता। अब ये देखिए हम सिर्फ अगर के हटा दें, के का अंग्रेजी होता है आप, और आपका प्रेपोजिशन है, अगर हम क्या लिखेंगे? राम पिता, अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए राम लिखे, राम का दोस्त, ठीक है। हमने यहां पर लिखा राम का दोस्त, तो क्या हो गया? मतलब यहां पर देखिए समझने का प्रयास करिए कि जो राम है राम का ही दोस्त
मतलब राम का और दोस्त का रिलेशन बता रहा है, ऐसे आप नहीं समझिएगा। अब आपको जो एग्जाम्पल चाहिए आजकल के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे आप एक बार में प्रीपोजिशन को समझ जाएंगे। देखिए आप जानते होंगे गर्लफ्रेंड आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध वर्ड है आपका गर्लफ्रेंड। आप सुनते होंगे इस बात को कि गर्लफ्रेंड, उसके बाद एक हुआ बॉयफ्रेंड। देखिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा घुले मिले रहते हैं, ये आपको पता है। हुआ यूं कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बहुत ज्यादा कनेक्शन था और होता ही है, आप तो समझ ही रहे हैं। जब लोगों ने पूछा इन दोनों से, क्या भाई आप दोनों का कोई चक्कर वक्कर है क्या पूछा गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड जो थे दोनों, उनको पूछा कोई चक्कर वक्कर है क्या? बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे ही हम लोग यूं ही घूमते हैं, ठीक है। बोला अच्छा कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए क्या भगवान की लीला है। हुआ क्या कि अब ज्यादा रिलेशन होते होते एक बेबी का जन्म हो जाता है। एक क्या हो जाता है? बेबी का जन्म हो जाता है। तो आप बताइए कि अब कोई इसको समाज जाकर के पूछेगा कि क्या आप दोनों में कोई चक्कर वक्कर है का, तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि जो है इसको नहीं तो नहीं कहना पड़ेगा। मतलब ये दोनों के बीच में कौन रिलेशन ला दिया? ये बेबी जाकर के नहीं, क्या ये बेबी जाकर के क्या किया? दोनों में रिलेशन ला दिया। तो क्या हो गया? ये प्रेपोजिशन हो गया। हे भगवान, ये प्रेपोजिशन भी बेबी होने लगा। बिल्कुल। तो ये दोनों के बीच में कौन लाया? ये दोनों गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को जोड़ दिया। कौन? बेबी। अब समाज के सामने में भी ये दोनों पागल है। ये कह नहीं सकता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, ये भी कह नहीं सकता है तुम मेरे गर्लफ्रेंड नहीं हो। तो दोनों के दोनों बन गए। तो दोनों के रिलेशन किसने जोड़ा? तो बेबी ने जोड़ा। बेबी क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। ठीक है। देखिए हम चूंकि अभी जैसा जमाना चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी होना चाहिए क्या? तो आई थिंक आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वह अन्य शब्दों के साथ अपना रिलेशन जोड़ लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों क्या हो गया? आपस में रिलेशन जोड़ लिया। मान लीजिए आपका दोस्त भी ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी। चलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप प्रीपोजिशन को समझ चुके हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, जिससे कि अब ये कहिएगा कि सर ये बेबी वाला एग्जाम्पल दीजिएगा। तो नहीं, बेबी वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे। क्यों देंगे? वो तो समझाने के लिए लिए थे ना। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इस पर। देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कह रहा देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। देखिए अब यहां पर देखिए कह रहा है कि एक ब्रिज है। ब्रिज का मतलब हो जाता है पुल। एक पुल है किस पर? नदी पर। तो नदी पर एक पुल है। आप कहिएगा अक्रॉस का मतलब पर होता है क्या सर? तो देखिए अगर हिंदी निकाल करके प्रेपोजिशन पढ़िएगा तो कभी भी आप प्रेपोजिशन सीख नहीं पाइएगा। ये चीज का दवा आप कर लीजिए पहले ही, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है? इंग्लिश में प्रेपोजिशन पढ़ना है, मतलब इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका क्या कह सकते हैं कि नदी पर पुल है। क्या है? नदी पर पुल है, ठीक है। इसका ये आप हिंदी कह सकते हैं, ठीक है। ए ब्रिज लिखा है तो ऐसे लिख दीजिए नदी पर एक पुल है। नदी पर एक पुल है। पुल समझ रहे हैं ना? जो ब्रिज होता है उसी को बोला जाता है पुल। अब देखिए ही फेल इनटू द वेल। वेल का मतलब हो जाता है कुआं। वह कुएं में गिर पड़ा। कहां पे गिरा? वह कुएं में गिर पड़ा। अब देखिए ऐसे पता चलता, अगर मान लीजिए यहां पर अगर मैं नहीं होता तो वह कुएं गिर पड़ा। मतलब कुएं को आप कह रहे गिर गया, नहीं, कुएं को गिरा दिया आप, समझ रहे हैं। तो वह कुएं में गिर पड़ा, यहां में है इसलिए पता चल रहा है कि नहीं ये क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो उसी तरह से नदी पर पुल है। अगर पर नहीं होता क्या लिखते? नदी एक पुल है। नदी को हम पुल बना दिए। तो यहाँ प्रेपोजिशन देखिए नहीं होने पर देखिए कैसा फील हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है आपका प्रेपोजिशन। इसमें कौन कौन सा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर आपका जो प्रेपोजिशन है वो है आपका अक्रॉस। दूसरा जो आपका प्रेपोजिशन है वो क्या है? यहां पर इनटू का मतलब में। अब देखिए सी राइट्स, क्या है लिखा हुआ? सी राइट्स। वह लिखती है विथ अ पेन से। वह कलम से लिखती है। वह कलम से
लिखती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ विथ का मतलब हो गया से, लेकिन ये बताइए कि अगर से नहीं होता तो क्या क्या पढ़ के देखिए, तो वह कलम लिखती है, मतलब कलमे को वह लिख रही है, वह कलम से नहीं लिख रही है, कलमे को लिख रही है, वह कलम लिखती है। तो यहाँ पर से देखिए नहीं होने के कारण कितना बेइज्जती फील हो रहा है, कितना कैसा फील हो रहा है। नहीं तो जैसा अभी आप देखे थे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में क्या हुआ था, उसका देखिए ही लिव्स वह रहता है इन इंडिया। कहाँ में रहता है? इंडिया में। अगर मान लीजिए आप कह सकते हैं कि वह इंडिया में रहता है, वह इंडिया में रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि वह इंडिया में रहता है, अब यहां पर मैं नहीं रहता, क्या रहता है? वह इंडिया रहता है, मतलब वह का लगता है न में इंडिया है, क्या यही लगता। तो मैं के कारण यहां पर अच्छा हमारा स्व खिल रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, तो किताब है टेबल पर, मतलब टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है क्या। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो है किताब टेबल पर किताब है। नहीं तो अगर इसे रहता तो पर नहीं रहता तो क्या होता? टेबल किताब है, मतलब टेबुले को हम क्या बना दिए? किताब बना दिए। तो आप प्रेपोजिशन समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, दो वर्ड के बीच में रिलेशन जोड़ने का काम करता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके आगे बढ़ते हैं। ये था कुछ एग्जाम्पल्स, अब हम लोग इसके आगे कुछ और सीखेंगे। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे, एक एक करके प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे, पूरा प्रेपोजिशन को। देखिए ऐसे अगर आप बात करें, बहुत सारी चीज आप पढ़े होंगे। अगर स्ट्रक्चर के आधार पर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो 3-4 प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल प्रेपोजिशन। इस तरह से ये इसका अगर हम कैटेगरी वाइज, अगर हम सिर्फ काम के आधार पर बात करेंगे, कार्य के आधार पर, फंक्शन जिससे कि हमको सीखना है, जिसका कि यूज हमको करना है, तो उस तरह से हम लोग 3 या 4 भाग में इसको भी बांटेंगे और उस तरह से पढ़ेंगे। तो यह चीज आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के प्रेपोजिशन होते हैं, अगर स्ट्रक्चर के आधार पर बात करेंगे, सिंपल प्रेपोजिशन। चूंकि देखिए यह सब चीज हमें जानने की जरूरत अभी नहीं है। कंपाउंड प्रेपोजिशन, और फिर अगला होता है आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन। कुछ लोग देखिए कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स भी चलिए ले लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, देखिए ये हुआ स्ट्रक्चर के आधार पर, मतलब प्रेपोजिशन को बनावटी के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस अगर इसका यूज आपको आएगा तो वो नॉलेज के लिए सिर्फ, जैसे इसको हम एक एक करके बाद में जानेंगे। अभी हमको चूंकि एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना है, इसीलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। सिंपल प्रेपोजिशन में क्या होता है कि आपको बता दें कि मतलब एक ही प्रेपोजिशन होता है, जैसे इन हुआ, आउट हुआ, ये सब हो गया आपका, नहीं समझे, अप हुआ, डाउन हुआ। कंपाउंड में आप प्रेपोजिशन के मतलब प्रेपोजिशन के साथ एडजेक्टिव को जोड़ दिया जाता है, नाउन को जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, एक तरह से वो हो जाता है हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसी तरह से फ्रेजल प्रेपोजिशन में 2-3 प्रेपोजिशन मिलकर के वो फ्रेजल प्रेपोजिशन मिल जाता है। इसी तरह मतलब प्रेपोजिशन को मिक्स करके आप कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चारों प्रेपोजिशन इस तरह का हम लोग को इसका स्ट्रक्चर के आधार पर उतना हमको जरूरत नहीं है, हमको पढ़ना है काम के आधार पर, जिससे कि क्या होगा कि हम आराम से इसको सीखेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर के आधार पर अगर आप देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इससे हम लोग नहीं सीखेंगे। चलिए आगे हमारा जो काम होगा प्रेपोजिशन पर, वो होगा कार्य के आधार पर, जिसके अनुसार पढ़ेंगे फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य, क्या होता है कार्य। अब इसी को हम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले देखिए हम प्रेपोजिशन ऑफ दिशा, मतलब डायरेक्शन के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, दिशा के आधार पर प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। दूसरा नंबर आपको पढ़ाएंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशन को पढ़ेंगे। तीसरा नंबर जो हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे वो प्लेस, स्थान या पोजीशन का मतलब भी वही होता है सेम तरह से, ठीक है। तो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। और चौथा कुछ अदर होगा जो कि ये तीनों से थोड़ा हट करके होगा, कुछ डिफरेंस होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे चौथे में। तो चलिए फटाफट अब रेडी हो जाइए, अपना पेन एकदम और थोड़ा तेज करिए। और सबसे पहला नंबर हेडिंग देते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला है हमारा
टू रोमन में 1 लिखे हैं और हम लोग लेकर के चल रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या लेकर चल रहे हैं? मतलब दिशा के आधार पर। जैसा कि आपको पता है 1 नंबर में क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मैंने अभी जस्ट आपको लिखाया। तो पहला नंबर रोमन में 1 लिखे और टू एंड टूवर्ड्स। देखिए 2 प्रीपोजिशन हमने लिया है, टू एंड टूवर्ड्स। अब कहिएगा क्या टू अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। सिर्फ इसमें डायरेक्शन बताया जाएगा। तो बस आप लोग ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं, और हर चीज को लिखिए तभी होगा आपसे। नहीं तो देखिएगा, लिखिएगा नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने कहा कि टू का यूज डेस्टिनेशन। अब कहिएगा डेस्टिनेशन क्या होता है सर? तो लक्ष्य बताने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है, नहीं हमको आपने अपना लक्ष्य लिया कि नहीं हमको दिल्ली पहुंचना है, तो आप कहिएगा मैं दिल्ली जाता हूं। आप क्या कहिएगा? मैं दिल्ली जाता हूं। आपने लक्ष्य बना लिया, आपको कोलकाता जाना है, आप क्या कहिएगा? आई एम गोइंग टू कोलकाता, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका लक्ष्य है उसी को बोला जाता है डेस्टिनेशन, लक्ष्य, ठीक है। जो मतलब लक्ष्य आपका, वहां अगर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा? टू लगाना होगा। तो टू का यूज डेस्टिनेशन बताने के लिए, ठीक है। टू का यूज क्या होता है? डेस्टिनेशन बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए टूवर्ड्स का यूज कहां होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है दिल्ली, आपका लक्ष्य है दिल्ली, लेकिन आप मान लीजिए आप जाएंगे तो यूपी की तरफ भी जाएंगे। क्या जाएंगे? यूपी की तरफ भी। तो वहां पर क्या हुआ? आप यूपी नहीं जाएंगे, यूपी के तरफ से गुजरेंगे। तो वही की तरफ, मान लीजिए आपको कोई बोला कि तुम जो है दिल्ली की तरफ जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ, तो दिल्ली आपको नहीं जाना है, उसके तरफ जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, तो कहिएगा मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, उसी के तरफ जा रहा हूं। वो हमारा मेन पॉइंट नहीं है। तो उस कंडीशन में उसके तरफ जाना, मतलब कि आप कह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, तो ये आपका लक्ष्य हो गया, आप गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा मैं गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहा हूं, उससे मिलना नहीं है, तो उस कंडीशन में टूवर्ड्स होगा, उसके तरफ जाएंगे और उससे मिलने जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। जबकि टूवर्ड्स का यूज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा बताने के लिए होता है, मतलब उस तरफ का दिशा। जैसे यहां पर आप एग्जांपल के द्वारा समझिए कि सोहन इज गोइंग टू स्कूल। सोहन स्कूल जा रहा है। कहां जा रहा है? सोहन का लक्ष्य क्या है? स्कूल जाना। सोहन क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए सोहन इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। यहां पर सोहन स्कूल नहीं जा रहा है, सोहन स्कूल नहीं जा रहा है, सोहन स्कूल की तरफ जा रहा है। सोहन कहां जा रहा है? स्कूल की तरफ। सोहन स्कूल नहीं जा रहा है, सोहन कहां जा रहा है? स्कूल की तरफ जा रहा है। उसी तरह से यहां देखिए ही हैज कम टू द ऑफिस। वह कहां आया है? ऑफिस आया है। वह कहां आया है? ऑफिस। उसका लक्ष्य था ऑफिस आना, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे टू का यूज लक्ष्य बताने के लिए जहां आपको पहुंचना है, लेकिन टुवर्ड्स का यूज उस दिशा में जाने के लिए, उस लेकिन वो लक्ष्य पर नहीं। जैसे मैंने आपको जस्ट कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने दोस्त का घर जा रहा हूं, तो ये उसका लक्ष्य हुआ। लेकिन अगर हम कहेंगे मैं अपने दोस्त के घर के तरफ जा रहा हूं, उनसे हमको कोई काम नहीं है, तो उस कंडीशन में टुवर्ड्स का यूज होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टू एंड टुवर्ड्स का यूज किस कंडीशन में करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग को लिखने की जरूरत है, तो लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है ले लीजिए। सेकेंड प्रीपोजिशन है हमारा फॉर। अब हम लोग जो देखेंगे वो फॉर का यूज। देखिए फॉर का यूज अभी बहुत सारा सीखेंगे हम लोग, ये ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो हमारा फॉर का यूज है वो सिर्फ डायरेक्शन के आधार पर है। किसके आधार पर? डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम के आधार पर, आपको पता है ये सारा चीजें भी बताए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए फॉर मतलब के लिए का यूज लीव या स्टार्ट वर्ब के बाद। लीव का मतलब आप लोग समझिए, जब हम किसी जगह से लीव होते हैं, लेफ्ट होते हैं उस जगह से, मतलब उस जगह को छोड़ देते हैं, उस जगह को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, तब ना कहते हैं लेफ्ट। जैसे आप लीव का V3 जैसे आप ग्रुप से आप अलग हो जाते हैं, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आपका लिखा था लेफ्ट। क्या लिखा था? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? उस ग्रुप से आप अलविदा हो गए, उसको छोड़ दिए, उस ग्रुप को आपने क्या किया? छोड़ दिया। वहां पर लीव का V3 लगता है। क्या लगता है? लीव का V3, लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा होगा, ठीक है। तो भाई लीव या स्टार्ट वर्ब के बाद स्थान छोड़ने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान जाएंगे, लीव या स्टार्ट वर्ब के बाद तब हम लगाएंगे फॉर। देखिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए हमने छोड़ दिया, हमने आज बिहार को छोड़ दिया और हमने दिल्ली के लिए रवाना हो गया, हम
रवाना हो गए दिल्ली के लिए, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। जैसे वी शुड स्टार्ट फॉर होम, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने घर के लिए रवाना होना चाहिए, हम लोगों को अपने घर के लिए स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, अपने घर के लिए शुरू होना चाहिए। मतलब स्टार्ट वर्ब के बाद हम पराया फॉर लगाएंगे, यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर। यहाँ टू भी हो सकता था लेकिन यहाँ स्टार्ट वर्ब नहीं होता तब, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, स्टार्ट या लीव वर्ब के बाद ऐसा करेंगे। तो वी शुड स्टार्ट फॉर होम। उसका देखिए आई एम लिविंग फॉर लंदन टू नाइट, टू नाइट का मतलब हो जाता है आज की रात, क्या हो जाता है, आज की रात, ठीक है, आज की रात। तो आज की रात मैं क्या कर रहा हूं, लंदन के लिए रवाना हो रहा हूं। किसके लिए रवाना हो रहा हूं, लंदन के लिए। तो जब भी हम कब इसका यूज करेंगे, जब एक स्थान को छोड़ रहे हैं और दूसरे स्थान जा रहे हैं, और लीव या स्टार्ट वर्ब के बाद इसका यूज करेंगे, किसका, फॉर का। तो आप समझ गए होंगे। देखिए मैं वीडियो शॉर्ट ही बनाना चाहता हूं, इसीलिए फिर मैं दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा जिसमें कि मेन प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। इसलिए आप क्या करिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और अगला वीडियो का वेट करिए। ये था हमारा पार्ट 1, ये था हमारा पार्ट 1। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा, यह था हमारा पार्ट 1, और यदि आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं बहुत ही जल्द पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, बहुत ही जल्द पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। यह है हमारा पार्ट 1। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।